द तर्कस। मैं कमला सिंह तर्कस और आज एग्री तर्कस में मैं आपको जौनपुर ज़िले के सिकरारा विकासखंड के मदारपुर गांव के उस शख्स से रूबरू कराना चाहता हूं जिन्होंने बीएचयू से हाई एजुकेशन लेने के बाद फैसला लिया कि वह जैविक खेती का एक नमूना यहाँ मॉडल खड़ा करेंगे और यहाँ के किसानों के लिए भी दिशा निर्देशन मिल सकेगा। तो हमारे साथ आज उपस्थित हैं आलोक सिंह। वो अपना परिचय खुद बताएंगे और आगे मैं उनसे जानना चाहूँगा कि इन्होंने एक बड़ी समस्या जो आज है फसलों की सुरक्षा जंगली जानवरों से और जो हमारे घरेलू जानवर सांड और गाय वगैरह इस समय एक नई समस्या के रूप में ज़्यादा उभर करके आई हैं। इस पर आपने जो प्रयोग किया है वो मुझे आकर्षित किया और आप सब्जी की खेती कर रहे हैं, जैविक सब्जी की खेती कर रहे हैं। इन सारे मसले पर मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को, किसानों को आप दिशा निर्देश करें और आगे मैं चाहूँगा कि यहाँ ये एक लोगों के लिए, किसानों के लिए एक स्पॉट बन जाए कि वह आकर के यहाँ से कुछ जानें, सीखें। तो हमारे साथ हैं आलोक सिंह जी। आप अपना परिचय भी बताएंगे और अपने इस पूरे उद्देश्य को प्रस्तुत करेंगे और ये खास तौर से जो जाली आपने लगाया इस पर ज़रूर जानकारी देंगे कि प्रति बीघा अगर कोई किसान करना चाहे तो क्या लागत आएगी और कैसे हो पाएगा, कहाँ से उपलब्ध होगा। मैं डॉक्टर आलोक सिंह जेनेटिक्स एमएससी हूँ और मैं निवासी हूँ मदारपुर, जो सिकरारा ब्लॉक में पड़ता है, ज़िला जौनपुर में। देखिए, ये तारबंदी करवाने का हमारा उद्देश्य सिर्फ ये नहीं था कि जानवरों से बचाव हो सके। इसका मेन उद्देश्य कि हम टेक्निकल खेती कर सकें और व्यावसायिक ढंग से खेती कर सकें, क्योंकि हमारे यहाँ जो गेहूँ चावल किसान उगाता है उसका एक तो अच्छा रेट नहीं मिलता है और उसमें लागत ज़्यादा आती है। तो हमने ये विचार किया, पेशे से मैं बिल्डर हूँ और मैं टाइल्स का भी मेरा काम है, पर हमने ये अब डिसीज़न लिया है कि जो हम हैवी अमाउंट लगाते हैं अन्य धंधों में, उसमें सिक्योरिटी नहीं होती है पैसे की, कि वो पैसा हमारे पास कब आएगा, कितना मिलेगा। तो उस सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने अपनी पर्सनल लैंड जो है लेके को तारबंदी करवाया और तारबंदी करवाने के बाद हमने ये निर्णय लिया कि हम यहाँ पे ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स डेवलप करेंगे, जिसमें कि सब्जियां हैं कई प्रकार की और केला हुआ और पपीता हुआ, ये फसल हम उगाएंगे। ये हमारा 3-4 महीने का सर्किल चलेगा, जो साल में करीब 3 बार चलेगा, जिससे हमें आमदनी अच्छी होगी। और हमारा जो ऑर्गेनिक करने का मुख्य कारण है वो ये है कि हमारे जो खेतों की उपज की शक्ति होगी उसमें वृद्धि होगी। आज लोग यूरिया, पोटास, ये सारी चीज़ें, इनऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, जिसका हमारे हेल्थ पर ही नहीं, हमारे खेत पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है और वो हमारी उपज भी घट जाती है। यही इसी उद्देश्य से हमने इसको प्रारंभ किया। और जिस किसी किसान भाई को अगर हमसे, मेरे द्वारा जितनी भी नॉलेज है, अगर वो चाहते हैं, जानकारी चाहते हैं, मैं उनको पूरी मदद करूंगा। चाहे वो तारबंदी हो, चाहे वो खेती हो, जिसमें कि क्या बो रहे हैं और क्या उगा रहे हैं हम ये देखेंगे, और किस चीज़ का हम यूज़ कर रहे हैं। मूलतः हम गाय की गोबर और उसके मूत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं और खाद में किसी प्रकार का खाद हम नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। उसका मेन कारण ये है कि हमारे ये प्रोडक्ट ऑर्गेनिक डेवलप हों। हाँ, और गाय के गोबर से आप अच्छी खाद का निर्माण कर सकते हैं, गाय के मूत्र से आप जीवामृत बना सकते हैं, जो सब घर पे बन जाएगा और आसानी से मिल जाएगा। 1 बीघे या 1 एकड़ कह लीजिए, 1 एकड़ या 1 हेक्टेयर पे आप 1 गाय रखते हैं तो आपको बाहर से खाद खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आप अपने घर पे सभी चीज़ उपलब्ध करा लेंगे और अच्छी से अच्छी खेती कर लेंगे, जिससे कि आपके हेल्थ का भी अच्छा ध्यान रहेगा और आपके खेत का भी अच्छा हेल्थ रहेगा। तो जो आप चर्चा कर रहे हैं, मुझे लगता है कि किससे आप प्रेरित और प्रभावित हुए इस संदर्भ में? सर, सुभाष पालेकर का भी नाम आता है। जी, सुभाष पालेकर जी की भी तकनीक बहुत अच्छी है और एक बड़े मार्गदर्शक हैं हम लोगों के, उनसे भी मैं प्रभावित हूँ। और बहुत से ऐसे राजीव दीक्षित जी हैं, हाँ। कई लोगों से हमारी शैलेंद्र सिंह और चौरसिया जी का भी, और हमारे एक बड़े भाई हैं
डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह जी, जो इस समय लखनऊ में कर रहे हैं, जी, मालूम। बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। उनसे बहुत ज़्यादा मैं प्रभावित हूँ और उनके टच में भी हूँ मैं। तो उन्हीं भाई साहब को देख के हमारे अंदर ये इच्छा जगी कि क्यों ना ये काम हम करके देखें, और अगर हमको इसमें सिक्योरिटी मिलती है और इससे हमारे समाज का लाभ होता है, अन्य भाई जो है इससे लाभ उठा सकते हैं, उनका रोज़गार बढ़ सकता है। एक छोटी सी बात मैं कहूँगा, क्योंकि मैं राजनीतिक पार्टी से तो नहीं हूँ, लेकिन जो मोदी जी का एक नारा है कि 5 ट्रिलियन करने की शक्ति भारत में या भारत के लोगों को तभी मिल सकती है जब वो खेती से जुड़ेंगे। 65% लोग खेती कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई एक दिशा नहीं मालूम है, और अगर उनको ये दिशा मालूम होती तो हमारे यहाँ ये जो रोज़गार आज के बच्चे छोटे छोटे 8,000, 7,000, 9,000 रुपये कर रहे हैं बाहर जाके बड़ी बड़ी कंपनियों में, उससे अच्छा टिकाऊ व्यवस्था उनको अपने घर पे ही है। बशर्ते शर्त ये है कि वो अपने रोज़गार को, अपने कृषि को एक रोज़गार के रूप में डेवलप करें। तो सिंह साहब, आप एक तो अपना मोबाइल नंबर हमारे दर्शकों के लिए बता दें, और मोबाइल नंबर बताने के बाद थोड़ा सा ये जाल बंदी के लिए कुछ बता दें कि क्या लागत आएगी अगर 1 बीघे में कोई ऐसा करना चाहे। ठीक है। देखिए, ये जो जालबंदी हमने की है, इसकी कीमत प्रति खंभे की 400 के लगभग में है। ड्रिल करके ये गैल्वनाइज्ड खंभा है, जिसमें 10 से 15 साल तक कोई जंग वगैरह भी नहीं लगेगा, न पेंट करने की आपको आवश्यकता है। और वही हाल जाली का है। जाली में भी 2 प्रकार की है, 10 गेज की है और 12 गेज की है। अगर 10 गेज की आप जाली लेते हैं तो उसकी कीमत प्रति किलो के हिसाब से अगर मैं बताई जाए तो प्रति किलो 65 रुपया, और चौड़ाई जो है 2.5 फीट है, 1.5 फीट है, और ऊंचाई 5 फीट है। और उसी को अगर 12 गेज की आप लेते हैं तो चौड़ाई जो है 2.5 फीट है और ऊंचाई 5 फीट है। तो इस हिसाब से अगर 100 फीट की आप जाली लेते हैं तो 6500 में आपको हर जगह अवेलेबल हो जाएगी। ये बदलापुर में हमारे बगल में मिलती है, और अयोध्या साइड में मिलती है। ये ऑर्डर पे आपको मिल जाएगी। और लगाने वाले आप चाहे तो कंपनी से जो तार भेजते हैं उनसे कहें, या हमारे पास भी अपने हैं मिस्त्री जो जिन्होंने हमारा लगाया है, हम उसको अगर आप चाहते हैं तो हम ये सुविधा भी आपको प्रदान करवा देंगे। नंबर आपने मुझसे कांटेक्ट करने के लिए या संपर्क में आने के लिए मेरा मोबाइल नंबर है 8318808882। एक बार दोहरा दें। 83188808882। हिंदी में 83188088882। अपने इस केंद्र का आप कोई नामकरण भी करेंगे, कुछ नाम भी रखना चाहते जी, हैं? हमने इसका नाम रखा है, हमने इसका नाम रखा है MLS ऑर्गेनिक वेजी, MLS ऑर्गेनिक वेजी लिमिटेड। ये हमारे MLS का कोई फुल फॉर्म? MLS का है माता बख्श सिंह, लाल बहादुर सिंह, सूबेदार सिंह। अपने ये पूर्वजों हमारे के नाम है। पूर्वज हैं, जी। जिनकी देन है जो ये भूमि इस जगह पे हम लोगों को उन्हीं द्वारा प्रदत्त की हुई है, और वो हमारे लिए ईश्वर के समान है। मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं, बहुत खुशी की बात है कि पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड लोग जब खेती में उतरेंगे तो हमारी जो खेती है, जो कृषि प्रधान भारत कहा जाता है, ऋषि प्रधान भारत कहा जाता है, वो कहीं न कहीं साकार हो सकता है। और आपने गांव में समय देने का जो काम किया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। और दर्शकों को भी चाहता हूं कि आप इस तरह की चीज़ों पर अपना ध्यान आकर्षण करें, आपके यहाँ विजिट करें, आपसे मिलें, और हमारे देश की जो मूल आधार खेती है उसको मजबूत करें। और आपने उसको बताया कि देसी गाय के द्वारा, ये अपने आप में और बड़ी बात है। ये एक वीडियो में सारी बातें नहीं बताई जा सकती। आप मिलते रहिए आपसे और देखते रहिए द तर्कस। हम ऐसी नई चीज़ों को बराबर आपके सामने लेके आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। धन्यवाद। धन्यवाद।